हेलो गाइस, दिस इज़ रिया रंजन। कैसे हैं आप? बड़े दिनों बाद आई एम मेकिंग अगेन अ वीडियो on an educational topic, on the topic of Harappan civilization. How did the Harappan civilization was discovered? हरप्पन सिविलाइजेशन हम सुनते तो रहते हैं, लेकिन भाई डिस्कवर कैसे हुई, पूरी जर्नी, पूरा प्रोसेस क्या रहा। तो इन दिस वन वीडियो आई एम गोइंग टू कवर द होल टॉपिक कि क्या कौन कौन से लोग थे हु वर इन्वॉल्व इन द डिस्कवरी ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, और कैसे 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 करके हरप्पन सिविलाइजेशन इवेंचुअली जाकर इट वाज डिस्कवर्ड। ओके जी, तो आई होप यू ऑल आर वेरी 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 फाइन एंड आई एम ऑल्सो वेरी फाइन। एंड ये जो टॉपिक है, दिस इज़ द टॉपिक ऑफ क्लास 12th NCERT थीम 1 में से चैप्टर 1 का टॉपिक है ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स। सो बिना देर किया शुरू करते हैं। ठीक है जी, हरप्पन सिविलाइजेशन और यू कैन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन, बोथ आर सेम, बस नेम अलग है लेकिन सिविलाइजेशन, सभ्यता एक ही है। सिविलाइजेशन बेसिकली होता क्या है कि कई सारे लोग रह रहे हैं और उनका रहने का तरीका, द वे ऑफ द लिविंग इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर। अगर आप अभी कंपेयर करें तो जैसे मैं रह रही हूँ, मेरी सोसाइटी में ऑलमोस्ट लोग वैसे ही रह रहे हैं, कुछ सेम ही बिल्डिंग है, सेम टिपिकल सिमिलर टाइप की हमारी बिल्डिंग स्ट्रक्चर है। हमारा डेली रूटीन भी कहीं ना कहीं, आई एम नॉट क्लेमिंग कि ऑलमोस्ट दैट वुड बी सिमिलर, लेकिन कहीं ना कहीं सिमिलर है कि हम रोज़ काम पर जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, बड़े ऑफिस और जो भी उनका बिजनेस है वो करते हैं, फिर घर पे आते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर काम करते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। ऑलमोस्ट ऑन एन अप्रॉक्सीमेट बेसिस आई एम क्लेमिंग कि हाँ ऑलमोस्ट सेम रहता है जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं। तो इसी एक तरीके से जो लोग रह रहे हैं, एक ही एरिया में लोग रह रहे हैं, सिमिलर एक्टिविटीज़, सिमिलर परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, सिमिलर मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं। मेरे घर में बर्तन है तो औरों के घर में भी बर्तन है, और कहीं ना कहीं हम सभी के घर में स्टील के बर्तन। मैं अपनी सोसाइटी की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर सोसाइटी। आप हो सकता है थोड़े अपर लेवल की सोसाइटी से बिलोंग करते हो और आपके यहाँ पर कुछ महंगी महंगी क्रॉकरीज यूज़ की जाती हैं, बट इफ़ आई टॉक अबाउट माई, तो हाँ स्टील बेसिकली यूज़ होता है, महंगी महंगी थोड़ी साइड में रख दी जाती है फॉर गेस्ट। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। तो कनिंघम लिखा है मैंने सबसे पहले। कनिंघम क्यों लिखा है भाई साहब? क्यों कि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल रहे। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजी होता है कि हम पास्ट के बारे में पढ़ें, वी आर स्टडिंग अबाउट दी पास्ट। ओके, एंशिएंट रिमेन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली पास्ट के बारे में पढ़ने के लिए हम एक चीज़ करते हैं, वो होती है खुदाई, एक्सकेवेशंस। खुदाई करके, ज़मीन की खुदाई करके जो जो मटेरियल मिलते हैं, पुराने पुराने मटेरियल मिलते हैं, हम उन्हें पढ़ते हैं, उनकी रिसर्च करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, और तब जाके हमें पता चलता है कि अच्छा इस मटेरियल का ये यूज़ था। ओके जी, एक मिनट। हाँ जी, तो इन्होंने किया स्टार्ट काम किसका? खुदाई का, एक्सकेवेशन का अलॉन्ग विद हिज अदर कलीग्स। अब जब इन्होंने खुदाई की तो इन्होंने एक गाइडेंस की तरह रिटर्न पीस को लिया। मीन्स जिस भी एरिया में, इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में जिस भी एरिया में ये खुदाई कर रहे थे, उस एरिया में ऑलरेडी जो लोग विजिट कर चुके हैं उनसे पहले, वो कुछ रिटर्न पीस उन्होंने लिख के रखा है कि हाँ ऐसा, ये एरिया ऐसा है, यहाँ पर ये है, वो है। तो उन्होंने उस रिटर्न पीस को एज अ गाइडेंस लिया कि भाई उसको एज अ गाइडेंस लेके हम आगे खुदाई करेंगे। हमसे पहले जो ऑलरेडी इस एरिया में घूम चुके हैं उन्हें ज़्यादा पता होगा, और उन्हें जो भी लिखा है इस एरिया के बारे में उसको देख के, उसको मद्देनज़र रख के, बाय कीपिंग दोज थिंग्स इन माइंड वी विल स्टार्ट आवर एक्सकेवेशन। तो उन्होंने क्या किया कि जो रिटर्न पीस है उसको एज अ गाइडेंस रख के एक्सकेवेशन शुरू की। और मेन जो रिटर्न पीस था वो था चाइनीज़ लोगों का, चाइनीज़ बुद्धिस्ट लोगों का, जो यहाँ पर एज अ तीर्थ यात्री आए थे, जो चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स थे। और उन्होंने जो अपना रिटर्न अकाउंट रखा था, लिख के रखा था, उन्होंने वो एज अ गाइडेंस यूज़ किया फॉर एक्सकेवेशन। किसने? कनिंघम और उनके कलीग्स ने चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स के अकाउंट को यूज़ किया फॉर एक्सकेवेशन। अब चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स जो थे वो 4th से 7th सेंचुरी CE के बीच में आए थे, और उनका जो रिटर्न अकाउंट था वो यही था।
तो जो भी चीज़ें एक्सकैवेशन के दौरान निकल के आ रही थी, कनिंघम उनको सोच रहे थे कि भाई ये इसी टाइम पीरियड के इर्द गिर्द होगा, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे, ज़्यादा से ज़्यादा 6th सेंचुरी BC, ठीक है, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे। तो जब हड़प्पा सिविलाइजेशन, जिस एरिया में हड़प्पा के लोग रह रहे थे, जिस एरिया में एक ही जैसे लोग रह रहे थे उस टाइम पीरियड में, जिसको नाम दिया हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है। तो जब हड़प्पा वाले एरिया की खुदाई की गई और वो मटेरियल मिले जो उस हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम के लोग यूज़ कर रहे थे, तो वो मटेरियल जब मिले तो उन्हें कनिंघम के सामने प्रेजेंट किया गया। और हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स वर प्रेजेंटेड बिफोर कनिंघम। एंड टू बी मोर स्पेसिफिक, टू बी मोर प्रिसाइज, एक इंग्लिश मैन थे जिन्होंने हड़प्पा के सील को, सील्स बेसिकली कुछ पत्थर जैसे मटेरियल रहते हैं, जैसे स्क्वायर रहते हैं, बेसिकली स्क्वायर रहते हैं, उनमें कुछ लिखा रहता है, कुछ डिज़ाइंस बने रहते हैं, ठीक है। जैसे आप समझ लीजिए कि एक पत्थर है, पत्थर स्क्वायर की शेप का, एंड ऑन दैट स्क्वायर some lines have been written and some designs have been made. लाइक आपकी जो बुक का पेज रहता है ना, जहाँ पर आपका NCERT टेक्स्ट भी लिखा है, नीचे आपकी पिक्चर भी गिवन है, तो उस पेज के बदले बस इमेजिन कीजिए कि वो पत्थर पे लिखा है, पत्थर पे एचिंग की गई है, वो खरोच के जैसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो एक सील रिप्रेजेंट की किसने, एक इंग्लिश मैन ने, टू कनिंघम, बिफोर कनिंघम, कि ये देखिए हड़प्पा की सील थी वो, कि ये देखिए एक सील। अब कनिंघम ने सोचा कि अच्छा ये सील है, एंशिएंट है, पुरानी है, तो ये पक्का उसी टाइम में आ रही होगी, उसी टाइम की होगी जिस टाइम की रिसर्च हम कर रहे हैं, जबकि हड़प्पा सिविलाइजेशन उस टाइम से बहुत पीछे, बहुत प्राचीन था, जिस टाइम की रिसर्च कनिंघम और उसके पार्टनर्स कर रहे थे। मतलब जो कनिंघम साहब थे, उन्होंने सोचा ही नहीं कि जो चीज़ें उनके सामने निकल के आ रही हैं वो और प्राचीन हो सकती है एज़ कम्पेयर टू हिज असेसमेंट, एज़ कम्पेयर टू हिज एनालाइजेशन, ठीक है जी। तो ये कनिंघम की कन्फ्यूज़न रह गई। कनिंघम की कन्फ्यूज़न बेसिकली से कहते हैं कि उन्होंने एक्सकैवेशन शुरू की और उन्होंने चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स, टू बी मोर प्रिसाइज, उन पिलग्रिम्स का अकाउंट यूज़ किया इस एक्सकैवेशन के लिए एज अ गाइडेंस। और एक्सकैवेशंस के दौरान उन्होंने उनको हड़प्पा के मटेरियल, जो हड़प्पा वाले लोग थे, हड़प्पन्स थे, वो जो मटेरियल यूज़ करते थे वो भी ही एंड हिज कलीग्स फाउंड, लेकिन कनिंघम फेल्ड टू फिट इट इनटू द हड़प्पन सिविलाइजेशन। उनको वो सोच ही नहीं पाए कि जिस रिसर्च को वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस रिसर्च से बहुत प्राचीन भी कुछ मिल सकता है उन्हें। यानी उन्होंने अपनी बाउंड्री, माइंड में एक बाउंड्री क्रिएट कर ली थी, एंड ही डिडंट थिंक बियॉन्ड दैट बाउंड्री, राइट। तो ये रही कनिंघम के टाइम में हड़प्पा आर्टिफैक्ट मिल तो गए थे, ऑलमोस्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन के इंट्रोडक्शन की तरफ हम बढ़ तो चुके थे, लेकिन कनिंघम फेल हो गए ये जानने में, ये असेस करने में कि ये हड़प्पा की सिविलाइजेशन के ही मटेरियल है। मीन्स कनिंघम ने गलती कर दी। बाय एंड लार्ज इफ आई स्टेट, कनिंघम ने छोटी सी गलती कर दी, जो सबसे होती है, इट्स ओके। अब आगे बढ़ते हैं। उनके बाद दूसरे ASI के डायरेक्टर जनरल आए, ठीक है। ये भी ASI के ही डायरेक्टर जनरल, ओके जी। अब जॉन मार्शल ने ये वाली गलती नहीं की। दयाराम सहनी जैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने इनके सामने हड़प्पा के आर्टिफैक्ट्स लाके रखे। एक मिनट, गिव मी अ सेकेंड, नॉट अ सेकेंड बट फ्यू सेकेंड्स, ओके। एक नाम भूल गई थी। दयाराम सहनी और रखलदास बनर्जी जैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने इनके सामने भी हड़प्पा के आर्टिफैक्ट्स ला के रखे कि ये लीजिए, ये लीजिए, ये सील्स लीजिए, ये सील्स कुछ प्राचीन से लग रहे हैं। और इन्होंने वो चीज़ नहीं की, ही डिडंट रिपीट दैट मिस्टेक विच वाज डन बाय कनिंघम। ओके, जॉन मार्शल ने कहा अरे ये तो बहुत पुरानी सिविलाइजेशन का लग रहा है, लगाओ रिसर्च, करो रिसर्च इसके ऊपर। अब रिसर्च की गई तो पता चला कि भाई साहब ये तो बहुत पुराने ज़माने की सील्स है। बेसिकली हड़प्पा जो सिविलाइजेशन था वो 2600 टू 1900 BC के बीच में चला, ठीक है जी। अब रिसर्च हुई तो पता चला कि अच्छा ये तो न्यू सिविलाइजेशन है कोई, जिसके बारे में दूर दूर तक हमें कोई अनुमान तक नहीं था, ठीक है जी। तो अब जॉन मार्शल ने पूरे वर्ल्ड को कहा कि लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव डिस्कवर्ड अ वेरी न्यू सिविलाइजेशन नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन। मीन्स जॉन मार्शल डिक्लेयर्ड अबाउट हड़प्पा अ न्यू सिविलाइजेशन टू द एंटायर वर्ल्ड, जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं था कि अच्छा
इतने पुराने लोग भी रहा करते थे, उस टाइम में भी लोग रहा करते थे, उस टाइम का भी ऐसा मटेरियल हुआ करता था। तो बेचारे कनिंघम चूक गए, लेकिन जॉन मार्शल ने बाजी मार ली, ठीक है, मौके पे चौका मार दिया। तो उन्होंने क्या किया कि हड़प्पा सिविलाइजेशन को उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया टू द वर्ल्ड, हड़प्पा सिविलाइजेशन को ही इंट्रोड्यूस टू द वर्ल्ड, ठीक है। तो जॉन मार्शल ने क्या मारा, मौके पे चौका मार दिया, क्योंकि डांस पे चांस मार ले, नहीं मौके पे चौका वुड बी फार बेटर एज कम्पेयर टू डांस पे चांस मार लिया। यहाँ पर डांस थोड़ी ना हो रहा है, ऐसे ये सब डांस ही कह सकते हैं एक तरीके से। चलिए छोड़िए, लीव दिस एंड वी हैव टू गो अहेड। अब R.M. विलर क्यों लिखा है भाई, हो तो गई हड़प्पा सिविलाइजेशन की आइडेंटिफिकेशन, मिल तो गया हड़प्पा सिविलाइजेशन, थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। अब जॉन मार्शल ने भी एक गलती कर दी, क्या कर सकते हैं, इंसान है, गलतियाँ तो होती हैं। देखिए, इंसान से सचमुच गलतियाँ होती हैं, और जब गलती होती है ना तो पछतावा भी होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि पछताए, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे भाई, जब पछताओगे नहीं तो अगली बार रिमाइंडर कैसे रहेगा माइंड में कि इस बार नहीं करनी गलती। अगर इतना यू विल टेक योर लाइफ फॉर ग्रांटेड, इतना, देन इफ़ यू वुड गो टू द सेम कंडीशन अगैन, देन आपका माइंड आपको रिमाइंडर नहीं देगा कि अरे भाई ये गलती की थी, अब नहीं करनी। तो पछताना ज़रूरी है। अगर बहुत बड़ी गलती होगी तो रोना भी ज़रूरी है, लेकिन ध्यान रखना है कि आई एम नॉट टू रिपीट द मिस्टेक अगैन। गलती करना, मेरे टीचर ने कहा था मुझे कि गलती करना बेटा बहुत बड़ी बात नहीं होती, ये गुनाह नहीं है, सबसे होती है, लेकिन गलती को रिपीट करना ये गुनाह होता है, ये अपराध होता है। पूरी कोशिश करिए गलती ना हो, मैं अपने आप को भी इन्वॉल्व कर रही हूँ। पूरी कोशिश करिए गलती ना हो, और पूरी कोशिश करिए कि अगर गलती हो गई है देन वो रिपीट ना हो। आगे बढ़ते हैं। तो हुआ क्या, अभी खुदाई कर रहे थे, तो खुदाई में ना कुछ टिले, मीन्स ये समझ लीजिए ज़मीन है, और ज़मीन का सब थोड़ा सा पार्ट ऊपर उठा हुआ है। आप इमेजिन कर सकते हैं जैसे रेत के टिले ऐसे हो जाते हैं ना, तो वैसे ही ज़मीन के टिले। ओके, एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू इमेजिन देन यू कैन गूगल इट। गूगल चाचा तो हैं जिंदाबाद। ओके, तो ये अपना हो गए टिले। तो बेसिकली होता क्या था कि मान लीजिए कि 17th सेंचुरी के लोग रह रहे हैं, और 17th सेंचुरी, रुकिए अभी बताती हूँ, 17th सेंचुरी के लोग रह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब वो लोग मरे 100 साल में, 150 साल में वो लोग मरे, और वो मरे तो ये ज़मीन में दफनाए जाएंगे। वो मरे, एंड मरने के साथ साथ उन्होंने कुछ मटेरियल भी अपने रखे होंगे, अपना बेड, अपना बिस्तर, अपना बोरिया, अपने स्टील बर्तन, जो भी चीज़ें वो यूज़ करते थे वो भी साथ में लेके ही मरे। मीन्स ऐसा तो नहीं कि वो दुनिया में ऐसे ही गायब हो गया, लोगों के मरने के बाद दुनिया से चीज़ें गायब तो नहीं होती, दुनिया में ही रहती हैं। तो वो मरे, उनका टाइम ख़त्म हुआ तो वो लोग यहाँ पर क्रिएट हो गए, ज़मीन के अंदर दफन होते होते उन्होंने इतना ज़मीन को इंक्रीज़ कर दिया, ज़मीन के अपर वाले पार्ट को दे इंक्रीज। ओके, वो दफन हो गए, वो उनका मटेरियल जो भी वो यूज़ करते थे। ये 17th सेंचुरी की बात हो गई। फिर वापस से और लोगों का जन्म हुआ, वो भी 100-200 साल बाद मर गए। फिर वापस से ज़मीन का पार्ट इंक्रीज़ हो गया। ओके, फिर ऐसे ही कर के फिर 100 साल और बीत गए, फिर लोग मरे अपने मटेरियल के साथ। तो ऐसे कर के कुछ टीले बन गए, ठीक है। तो खुदाई हो रही थी इन टीलों की। तो जॉन मार्शल ने क्या किया कि भाई जो खुदाई होगी ना वो ऐसे नहीं होगी कि इस वाले पार्ट को अलग रखेंगे, इसे स्ट्रेटा कहते हैं बेसिकली, स्ट्रेटास। ऐसे नहीं होगा कि इस स्ट्रेटा को अलग खुदाई करेंगे, वी विल एक्सकेवेट दिस स्ट्रेटा सेपरेटली, एक्सकेवेट दिस स्ट्रेटा सेपरेटली। हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू जॉन मार्शल, बट जॉन मार्शल कमांडेड हिज ऑल दी गाइड, जो भी उनके फॉलोअर्स थे उनको क्या उन्होंने कमांड किया कि भाई हॉरिजॉन्टली ऐसे खुदाई करनी है, ऐसे नहीं करनी। दिख रहा है आपको, मीन्स अगर ऐसे स्टेटस हैं तो ऐसे से खुदाई नहीं करनी, ऐसे करनी है खुदाई, हॉरिजॉन्टली करनी है। मीन्स इतना वाला पार्ट हॉरिजॉन्टल, अगर इतनी खुदाई कर रहे हैं तो पूरी खुदाई करेंगे, इससे हम सामान निकालेंगे, जो भी मटेरियल, जो भी बोन्स हमें कंकाल मिल रहा है, बोन्स मिल रहा है, वो पूरे हॉरिजॉन्टल पार्ट को हम निकालेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उन्होंने हॉरिजॉन्टली खुदाई कर तो दी, और इस खुदाई करने के बाद जो भी मटेरियल निकला उसे एक ग्रुप में रख दिया, जो भी कंकाल, बोन्स वगैरह, बर्तन वगैरह, बीड्स, बोन्स, जो भी सील्स वगैरह मिले उसे एक ग्रुप में रख दिया। भले वो 2 अलग अलग स्ट्रेटा को हो, वो 3 अलग अलग स्ट्रेटा को हो, मीन्स उन्होंने एक ही ग्रुप में 2 से 3 से 4 स्ट्रेटास को कर दिया,
बिना उनको क्लासीफाई किए कि अलग अलग स्ट्रेटा के हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी कि ये वाला जो बोन है वो 16th सेंचुरी का है, ये वाला जो बोन है वो 17th सेंचुरी का, इट बिलोंग टू 17th सेंचुरी, दैट इन्फॉर्मेशन वॉज लॉस्ट। क्यों? क्योंकि इनके हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन रूल के कारण, कमांड के कारण, कि हम हॉरिजॉन्टली खुदाई करेंगे। नो मैटर हाउ द स्ट्रेटा हैज़ बीन कंपोज्ड इन दी माउंट, उसके लिमिट स्ट्रेटा कैसे हैं, आड़े हैं, तिरछे हैं, सीधे हैं, साधे हैं, मैटर नहीं करता, हॉरिजॉन्टली हमको निकालना है। तो उन्होंने ये गलती कर दी। इसके कारण जो स्ट्रेटा का इन्फॉर्मेशन था कि कौन सा मटेरियल, कौन सा बोन बिलोंग टू विच वन स्ट्रेटा, वो इन्फॉर्मेशन खत्म हो गई, क्योंकि सारे जो मटेरियल्स थे वो मिक्स कर दिए। स्ट्रेटा में वो कैसे थे, वो अलग अलग थे, लेकिन जैसे हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन होने के बाद सारे मटेरियल एक ग्रुप में रखे गए अकॉर्डिंग टू हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा, विच हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन। तो स्ट्रेटा का इन्फॉर्मेशन तो खत्म ही हो गया कि कौन सा मटेरियल किस स्ट्रेटा से बिलोंग करता है। अब ये इन्होंने गलती कर दी जॉन मार्शल ने, वही गलती वॉज नॉट रिपीटेड बाय R.M. विलर। मीन्स एक मिस्टेक वॉज डन बाय कनिंघम कि वो हड़प्पा आर्टिफैक्ट्स को पहचानने में उन्होंने भूल कर दी, ही मिस्टेकन टू आइडेंटिफाई द हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स, एंड सेकंड मिस्टेक वॉज डन बाय जॉन मार्शल that he mistaken to classify the material while excavation according to different strata। ये मिस्टेक R.M. विलर ने नहीं की। R.M. विलर ने कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, अगर ये स्ट्रेटा ऐसा है, आड़ा तिरछा सीधा साधा, स्ट्रेटा आड़ा तिरछा है तो आड़ी तिरछी ही होगी खुदाई, सीधा है तो सीधी ही होगी खुदाई, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल होगी खुदाई। यानी स्ट्रेटा वाइज आप एक्सकेवेट करेंगे और जो भी मटेरियल मिल रहे हैं उसका एक ग्रुप क्रिएट करेंगे। एक स्ट्रेटा से जितने मटेरियल मिल रहे हैं उनका एक ग्रुप होगा। डिफरेंट स्ट्रेटा के मटेरियल को यू विल नॉट मिक्स, ओके, कोई हेटेरोजेनियस मटेरियल नहीं बनना चाहिए, ओके जी। तो ये R.M. विलर ने जॉन मार्शल की मिस्टेक को रेक्टिफाई कर दिया, ठीक है। अब एक बार समराइज कर लेते हैं कि अपनी भाई हड़प्पा सिविलाइजेशन, आई एम सॉरी माई राइटिंग इजंट सो गुड, बाय द वे अच्छी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट अच्छी है, लेकिन वो कर दिया ना मैंने, खोचड़ पोचड़ सा खिचड़ी बना दिया ऑन द वाइट बोर्ड, दैट इज़ वाई इट इज सेमिंग लाइक वेरी मेसी। बट कोई बात नहीं, एक दिन डिजिटल वाइट बोर्ड भी आएगा मेरे पास, एंड उस वक्त आई विल बी राइटिंग लाइक अ प्रो, ठीक है, कि उस वक्त मेरे पास और एडवांसमेंट्स होंगे और चीज़ें होंगी और गैजेट्स होंगे, तब का तब देखते हैं। लेकिन आई जस्ट विश कि मेरे मुंह में चीनी गुड़ आ जाए सब आ जाए। ओके, हड़प्पा सिविलाइजेशन का इंट्रोडक्शन। ओके जी, समराइज करें। हाँ जी, तो कनिंघम ने 19th सेंचुरी में एक्सकेवेशन ही हैड स्टार्टेड बेटा, हाँ जी, 19th सेंचुरी में कनिंघम हैड स्टार्टेड द एक्सकेवेशन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ओके, बट उनकी स्ट्रेटजी में देयर वाज अ माइनर मिस्टेक कि ही वाज डूइंग द होल एक्सकेवेशन प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द अर्ली हिस्टोरिक टाइम मीन्स 6th सेंचुरी BC के इर्द गिर्द कुछ रहता है, ओके। आप इसको मान के चलिए, एक मिनट, अर्ली हिस्टोरिक टाइम, हाँ जी, 6th सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी CE के बीच में। तो उनका बेसिकली टाइम फ्रेम ये था कि इसी के बीच में हम एक्सकेवेशन कर रहे हैं, और कोई भी आर्टिफैक्ट अगर उससे प्राचीन मिल रहा था तो वो उसे उसी अर्ली हिस्टोरिक टाइम फ्रेम के अंदर फिट कर रहे थे। हड़प्पा उससे बहुत प्राचीन था, लेकिन स्टिल ही वॉज डूइंग द मिस्टेक टू फिटिंग द हड़प्पन आर्टिफैक्ट इन द टाइम फ्रेम टू विच ही वॉज फैमिलियर, ओके। ये गलती उन्होंने की, यानी उनके टाइम में उन्हें हड़प्पा सिविलाइजेशन के ट्रेसेस मिल गए, लेकिन ही फेल्ड टू आइडेंटिफाई इट एक्यूरेटली। अब उनके बाद आते हैं दूसरे डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, तो उनका क्या था कि उन्होंने भाई आइडेंटिफाई कर लिया हड़प्पन सिविलाइजेशन को। ही डिक्लेयर द हड़प्पा सिविलाइजेशन टू द एंटायर वर्ल्ड कि लेडीज एंड जेंटलमैन, देयर इज अ सिविलाइजेशन नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन विच वी हैव डिस्कवर्ड रिसेंटली। लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी कि खुदाई तो करवा रहे थे वो, और सिविलाइजेशन के सील्स वगैरह के आइडेंटिफाई होने के बाद कि हड़प्पा सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं, उन्होंने आगे फर्दर खुदाई कंटिन्यू करवाई, लेकिन स्ट्रेटा वाइज नहीं, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल लाइन वाइज। तो डिफरेंट स्ट्रेटा के जो मटेरियल, जो आर्टिफैक्ट्स मिल रहे थे, दे वर गेटिंग
मिक्सिंग अप, ओके, दे वर मिक्सिंग अप, जिसके कारण जो स्ट्रेटा वाइज जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए ऑफ द आर्टिफैक्ट वो वी वर लूजिंग। अब ये मिस्टेक रेक्टिफाई की किसने? आर्यन विलर ने, ठीक है। आर्यन विलर ने कहा नहीं खुदाई होगी, लेकिन होगी अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटा, अकॉर्डिंग टू द रिस्पेक्टिव स्ट्रेटा, ओके। सो ये पूरा था प्रोसीजर कि कैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन बस आइडेंटिफाई होते होते बच गया, फिर इन्होंने करवा दिया, इन्होंने गलती की जो उन्होंने रेक्टिफाई करी थी। सो दिस वॉज द होल एंड यू कैन से एंटायर टॉपिक। तो एंटायर टॉपिक हैज़ बीन कवर्ड बाय मी, 20 मिनट्स की वीडियो बनी है। I hope that yes, I gave my best in making your mind clear for this topic. Baki, if you want to give any kind of feedback, any kind of recommendation, or want to appreciate me, then comment section is always open to you. Please go there and drop your comment, whatever is going in your mind, in a respective manner. Thank you so much. Thank you so much, Ji.